तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है। ठीक है, मिरर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी का जो संबंध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो दर्पण सूत्र कहते हैं। आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो आपका है दर्पण सूत्र बन के आता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u आता है। ठीक है, तो u जो है आपका फोकस दूरी होता है, जिसे हम यहाँ पे देखिएगा फोकस दूरी ये वाला। ठीक है, तो फोकस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, 1f कहते हैं। बाकी जो आपका यहाँ पे जो v है इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, तो यहाँ पे इसको हम प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं और u जो है आपका ये आपका वस्तु की दूरी होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका याद रखिएगा, मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र कहते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं दर्पण सूत्र, है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन में कौन सा रहेगा, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक है, चलिए और कुछ बातें जान लेते हैं इनके संबंध में। यहाँ पे आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट नोट याद रखना है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, कभी भी अवतल दर्पण का आपसे पूछा जाए कि फोकस दूरी क्या होता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जा सकता है, तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो आपसे पूछेगा कि क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ जी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पे नोट्स है कि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा बनता है, जो पहले भी आप सभी को बताए थे जब आवर्धन का वीडियो आप लोग को अपलोड किए थे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला देखिए क्या है कि आवर्धन ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, जब आवर्धन ऋणात्मक हो जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ये सभी आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी आवर्धन क्या होता है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल पे बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला है, याद रखिएगा, है ना, समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो +1 होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि अवतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, एकमात्र ऐसा दर्पण है जो अवतल दर्पण है जिसका आवर्धन हम जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो हमेशा कैसा होता है जी, तो धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो है इस वीडियो का समाप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र को अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कुछ समझना था ही नहीं। बाकी ये कैसे आता है इनका एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि ये आखिर प्रूव कैसे होता है, सिद्ध कैसे होता है। ठीक है, बाकी ये शॉर्ट फॉर्मेट में था, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इसको समझे होंगे।